मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास है कि नहीं। कल हम यही बताए थे कि आज जो है लास्ट क्लास रहेगी, है कि नहीं। चलो देखते हैं फिर आगे भाई क्वेश्चन इसके, है कि नहीं, कहाँ तक हुआ था देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समान अनुपात। चलो भाई देखते हैं। क्या है, 71 क्वेश्चन हो चुका था, है कि नहीं। 71 हो चुका था, यहां से कराना था 72 से। कल बताए थे कि भाई 72 वाला क्वेश्चन कल कराएंगे, है कि नहीं। चलो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। करा कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ जाती हैं, मतलब जो प्राइस है, करा कि जो पार्क वाटर पार्क की जो टिकट की कीमत है, मतलब प्राइस है 11 से क्या हो गई, 12 हो गई। क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है क्या हो जाती है, 11 से 12। कह रहा है कि प्राइस जो है 11 से बढ़कर 12 हो जाती है के अनुपात में बढ़ जाती है, तो पार्क में दैनिक आगंतुकों की संख्या 8 से 7 हो जाती है। इसका मतलब कि जैसे प्राइस की कीमत 11 से 12 हुई, वैसे जो आगंतुक हैं, विजिटर हैं, विजिटरों की संख्या कितनी हो गई, 8 से 7 होगी। मतलब कि अगर पहले 8 लोग आते थे, अगर पहले 8 लोग आते थे तो अब कितने लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं, मतलब 8 से 7 होगी, मतलब घट गई। जो विजिटर लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी, विजिटर की संख्या कितनी होगी भाई, 8 से 7 होगी, 8 से 7 हो गई, ठीक। के अनुपात में गिर जाती है टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले। टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपए था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि होने के बाद दैनिक राजस्व क्या हो जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है कि भाई जब ये पूछ रहा है कि जब प्राइस नहीं बढ़ी थी, यहाँ पे कह रहा है टिकट की कीमत 11 से क्या हो गई, 12 हो गई। मतलब जब प्राइस नहीं बढ़ी थी तब जो राजस्व प्राप्त हो रहा था, कितना प्राप्त हो रहा था, 1,76,000 रुपए। तो पूछ रहा है कि भाई अगर वृद्धि, जब टिकट की कीमत में वृद्धि हो गई और जो विजिटर है 8 से 7 हो गए, विजिटरों की संख्या घट गई, 8 से 7 हो गई, तो भाई अब राजस्व का मतलब अब राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो भाई क्या होता है, जैसे मान लो कि एक, इसका मतलब कि जैसे एक टिकट की ये प्राइस गुणे विजिटर, प्राइस गुणे विजिटर बराबर क्या हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा, रेवेन्यू, राजस्व। जैसे किसी एक टिकट की कीमत मान लो 10 रुपए है, एक टिकट की कीमत 10 रुपए है और 20 लोग आते हैं, 20 लोग मतलब 20 विजिटर लोग आए, मतलब वाटर पार्क नहाने 20 लोग आते हैं। अब 20 लोग आएंगे, एक लोगों की टिकट 10 रुपए है, तो 20 लोगों की कितनी हो गई, 200। तो यही तो राजस्व हो गया ना, कि भाई 20 लोग आए नहाने वाटर पार्क में और एक टिकट की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। तो कितना राजस्व कितना प्राप्त होगा, 10 गुणे 20, यही मामला है। तो यही बातें यहां पर है कि देखो अब क्या हो जाएगा, ये प्राइस गुणे विजिटरों की संख्या क्या हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा, रेवेन्यू, राजस्व हो जाएगा। अब देखो पहले अगर प्राइस 11 रुपए थी तो विजिटर कितना आते थे, मतलब कितना टिकट बिकता था, 8, 11 अट्ठे 88। अब जैसे प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, 11 से 12 हो गया, तो विजिटर जो लोग अब टिकट, मतलब सीधी बात कहने का मतलब कि अब टिकट, पहले टिकट 8 बिक रहा था तो अब टिकट 7 बिक रहा है, तो 12 सत्ते 84, ठीक, यही हुआ। कहने का मतलब कि पहले, इसका मतलब क्या हुआ, ये भाई पहले वाला है, ठीक, ये पहले वाला मतलब बिफोर, और ये आफ्टर वाला है मामला है। ये कौन सा मामला है, आफ्टर वाला। मतलब पहले राजस्व कितना प्राप्त हो रहा था, 88। अब राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है, अब राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है, 84। मतलब पहले राजस्व प्राप्त हो रहा था 88 और अब राजस्व प्राप्त हो रहा है 84। तो 88 की वैल्यू कितनी दी है, 88 देखो पहले की वैल्यू दी है ना, कि पहले 1,76,000 रुपए राजस्व प्राप्त होता था, तो इसी 88 की वैल्यू कितना दिया है, इसी 88 की वैल्यू कितना दिया है, 1,76,000, यही कितना, 1,76,000 यही दिया है। तो कितने गुना हुआ भाई, यही चेक करना है। अब देखो 88 दूना कितना हो जाएगा, 88 दूना 176, 88 दूना 176 और 3 जीरो, मतलब कि 2000 गुना का मामला है कि नहीं। कितने गुना का मामला है, 2000। तो यही पूछ रहा है कि भाई अब राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है, अब राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है, तो 2000 का गुणा इसमें भी कर देते हैं, कितना, 2000 गुना है, 2000 गुना इसको भी कर देते हैं। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक को
8, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16 और 3 जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 1,68,000। कितना आया, 1,68,000 है कि नहीं भाई। प्राइस गुणे टिकटों की संख्या, मतलब चाहे विजिटर कितने लोग कितने लोग वाटर पार्क में नहाने आ रहे हैं, जितने लोग आएंगे उतने टिकट खरीदेंगे। तो यही मैंने बताया कि प्राइस गुणे विजिटर बराबर क्या हो जाएगा, राजस्व, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि एक मूवी टिकट की कीमत 9 से 10 के अनुपात में बढ़ गई यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था। ठीक, जो क्या बोल रहा है कि जो प्राइस प्राइस क्या हुई भाई, 9 से क्या हो गई, 10 हो गई। मतलब अगर पहले प्राइस 9 रुपए था, किसी मूवी की टिकट की कीमत प्राइस क्या थी, 9 थी, अब क्या हो गई, 9 से 10 हो गई। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था, यही कह रहा है कि यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया कितना था, 180 रुपए था, ठीक, और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। कह रहा है कि भाई पहले जो सिनेमा हॉल का जो भी राजस्व प्राप्त होता था, तो अभी पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि और हो गई। तो यहां पे देखो भाई, यहां पे कितने की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है। टिकट मतलब पहले अगर 9 रुपए कीमत था, पहले अगर कीमत किसी मूवी टिकट का जो अगर प्राइस 9 रुपए था, तो अब 10 रुपए हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 1 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक, 1 रुपए की वृद्धि हुई। और ये क्या बोल रहा है कि मूल किराया कितना था, मूल किराया 180 रुपए। और यहाँ पे हमारा क्या है भाई, हमारा मूल किराया तो यही है ना, मूल किराया यही है ना। पहले मतलब पहले 9 था, 9 से 10 हो गया, तो मूल किराया तो 9 हुआ। तो 9 की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, मूल किराया 180 रुपए। तो कितना गुना हुआ, 9 दूना 18 मतलब 20 गुना हुआ। अब जैसे 9 से प्राइस बढ़कर 10 हो गया, ये कितना बढ़ेगा, ये भी 20 गुना बढ़ेगा, तो मतलब 20 रुपया। अब ये समझ में आया, 20 रुपए की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है भाई, 20 रुपए की वृद्धि हो रही है पर टिकट पे, है कि नहीं। इससे ये पता चला कि देखो 9 से 10 बढ़ रहा है, मतलब एक टिकट की कीमत 9 से 10 हो जा रही है, मतलब एक की वृद्धि हो रही है। तो एक की नहीं, यहाँ 20 गुना का मामला है ना, तो मतलब 20 की वृद्धि हो रही है एक टिकट पे। और टिकट बेचे कितने के भाई, टोटल 2200 टिकट बेचे थे। तो अगर हम यही 2200 टिकट बेचे गए, एक टिकट पे 20 रुपए की वृद्धि हुई है, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 22 दूना 44, 30, कितनी की हो जाएगी, 44,000 की। कितने की, 44,000 की, है कि नहीं भाई। प्राइस क्या हुआ, 9 से 10 हो गया। प्राइस क्या हुआ, 9 से 10 हो गया। ठीक, 9 से 10 हो गया। कह रहा है कि पहले प्राइस क्या थी, एक टिकट की कीमत, मूल किराया कितना था, एक टिकट की कीमत 180 रुपए थी। तो 180 रुपए की मतलब 9 की वैल्यू 180 मतलब 20 गुना। तो एक की वृद्धि हुई, तो एक का 20 गुना किए, तो मतलब 20 रुपए, मतलब टिकट की कीमत में कितने की वृद्धि हुई, 20 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक, एक टिकट की कीमत में 20, मतलब एक टिकट का कीमत कितना बढ़ा, 20 रुपए बढ़ा। टोटल टिकट कितने बेचे गए, 2200 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 44,000, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में, 2 विषय कौन कौन है, अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात कितना है, संजय के अंकों का अनुपात कितना है, 7:9 है। क्या बोल रहा है भाई, कौन कौन, इंग्लिश और हिंदी का अनुपात कितना दिया है, 7:11। ठीक, 7:11। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले, यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे 20 अंक अधिक मिले, तो यहाँ पे भाई कितना अंक अधिक मिल रहा है, बताओ। 7 4 11, 4 अंक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 20, 4 नहीं, क्वेश्चन में 4 की वैल्यू कितना दिया है, 4 नहीं 20, कितने गुना, 4 25 20, 5 गुना। तो कह रहा है कि अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले, अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। अंग्रेजी का मामला यही है ना भाई, यही अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी का मामला कितना है, 7। तो 7 गुणे 5 इसको भी कर देंगे, 7 गुणे 5, 5 गुना करना, तो 7 25 35, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितने नंबर मिले उसे, 35, है कि नहीं। ऐसे करना है। अब क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है इतिहास और भूगोल में, हिस्ट्री और जियोग्राफी, क्या क्या, हिस्ट्री और जियोग्राफी में क्रिया के अंकों का अनुपात कितना है, 5:7 है। कितना है, 5:7, यही दिया है, 5:7 है। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले, यहाँ पे क्या करा भाई, यहाँ तो 2 अंक अधिक मिल रहा है ना,
लेकिन क्वेश्चन में 2 की वैल्यू कितना दिया है, 2 नहीं 14 अंक अधिक मिले। कितना? 14 अंक अधिक मिले। कितना गुना है भाई? 7 दूना 14, 7 गुना। तो क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इतिहास में कितने अंक उसे मिले। इतिहास कौन से भाई? इतिहास यही है, ठीक, इतिहास यही है ना। तो इतिहास में कितना मिलेगा? इसका 5 गुना कर, 7 गुना इसको भी कर देते हैं। 7 पच्चे 35। कितने अंक मिले उसे इतिहास में? इतिहास में कितने अंक मिले? 35, है कि नहीं? ऐसे करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा कि वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में कितने के अनुपात में? 2/3 अनुपाते 5 अनुपाते 4 के अनुपात में बांटा गया। तो बताइए पुत्र को कितना हिस्सा मिला? इसको कुछ कह रहा है कि पुत्र को। पहले देखते हैं कि रेशियो क्या है। सन और डॉटर है, सन और डॉटर, ठीक। अब रेशियो क्या दिया भाई? 2/3, 2/3 और 5/4। क्या दिया है? 5/4। अब रेशियो अगर हम बनाएंगे तो भाई एक जब फ्रैक्शन वैल्यू का रेशियो दिया हो, केवल 2 का मामला हो, केवल 2 फ्रैक्शन वैल्यू का मामला हो अनुपात में, तब डायरेक्ट क्या कर लेते हैं भाई? ऐसे गुणा कर लेते हैं, क्रॉस में गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी हो जाएगा। 4 दूना 8, 5 तिहाई 15, ये हुआ। अब भाई हमारे हिसाब से टोटल कितना है? टोटल संपत्ति कितनी है? सन की 8 है, डॉटर की कितनी है? 15 है। तो टोटल कितना हुआ? 23, ठीक, 23 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया भाई? क्वेश्चन में कितना दिया है? इसी 23 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? इसी 23 की वैल्यू देखो कितना दिया है, 11,50,000। देखते हैं कितना गुना है, 115 है। अगर ये 115 हम देखें कितने गुना है भाई? 5 गुना है कि नहीं? 23 पच्चे 115, कितने गुना? 5 गुना। ये हो गया प्लस 4 जीरो, 1 2 3 4, मतलब 50,000 गुना का मामला है कि नहीं? क्या पूछा है? तो बताइए पुत्र को कितना हिस्सा मिला। तो पुत्र को कितना हिस्सा मिला भाई? पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा? जब 50,000 गुना का मामला है तो यही तो है, यही तो पुत्र का हिस्सा 8 है। 50,000 गुना करेंगे, मतलब 50 के गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 गुणे 8 कितना आएगा? 4 लाख आएगा कि नहीं? बताओ कितना आएगा? 4 लाख। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, क्या दिया है? कह रहा है कि यदि 25,000 रुपए को ए बी सी में इतने के अनुपात में बांटा जाए तो सी को कितने रुपए मिला? आसान है तो, है कि नहीं? ए बी और सी, ठीक। क्या क्या रेशियो दिया है? 1/10, 1/10 अनुपाते 1/61। कुछ मामला गड़बड़ है। 1/61 और 1/15। ये 61 यहाँ पे आ गया, कुछ गलत है यहाँ पे, एरर दिया है। ये हमें लगता है 1/6 रहेगा, ये गलत दिया है, 1/6 रहेगा, 1/6 रहेगा यहाँ पे। इसको बना लेना भाई, ये 1/6 का मामला है, गलत दिया है 1/6। और क्या रेशियो हो? 1/15, 1/15, ठीक। अब पहले हम रेशियो बनाते हैं। 61 की जगह वो गलती से 6 है, 61 बना दिया है कि नहीं? एरर इसमें। तो अब क्या करेंगे? पहले हम रेशियो को हटाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू हटाएंगे, है कि नहीं? सिंपल रेशियो में इसको करेंगे, सेट करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 6 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, ठीक। अब रेशियो क्या सेट होगा? 10 तिहाई 30, 3 आया, 6 पच्चे 30, 5 आया, 15 दूना 30, ठीक। यही रेशियो बना। और टोटल भाई संपत्ति देखो, हमारे हिसाब से संपत्ति टोटल की कितनी है? 5 3 8 2 10, यही है 10 की संपत्ति, 8 2 10। अब ये 10 की वैल्यू यहाँ पे, लेकिन 10 हमारे हिसाब से है ना। क्वेश्चन में 10 की वैल्यू कितना दिया है? 2,500 दिया है। हम देख लेते कितने गुना है कि नहीं? कितने गुना है देख लेते हैं। 250 गुना है कि नहीं? कितने गुना है? 250 गुना है, ठीक, 250 गुना है। तो क्या पूछा है कि सी को कितना हिस्सा मिला? भाई 250 गुना नहीं, 2,500 गुना, है कि नहीं? देखो 10 की वैल्यू इतना, तो कितने गुना हो जाएगा? 2,500 गुना हो जाएगा, ठीक। 1 की वैल्यू 2,500 आ जाएगा। तो सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा तो यही 2 है,
यही 2 का हिस्सा पूछा है तो कितने गुना करना है, 2500 गुना करना है। 2500 गुना कितना हो जाएगा, 5000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आंसर, 5000 है कि नहीं, ऐसे करना है। अब देखो क्या दिया है, एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। एक पर्स में कितने भाई, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के क्या है, 10 पैसे के सिक्के हैं। कोई पर्स है भाई, एक पर्स है, उसमें 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है। और क्या बोल रहा है कि सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 मतलब 34.5 रुपए है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसका रेशियो क्या दिया है भाई, इसका रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 6:9:10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये मतलब नंबर, कॉइन्स का नंबर दिया है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाई 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि नहीं, कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए के अगर 6 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 9 सिक्के हैं और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई, बताओ वैल्यू क्या बनेगी। अब फोकस सब पे नहीं रहना चाहिए, फोकस इस पे खाली करेंगे। 1 रुपए पे करेंगे तो इस पे फोकस नहीं करेंगे, फिर 50 पैसे फोकस करेंगे तो इन दोनों पे नहीं करेंगे, फिर 10 पैसे करेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, है कि नहीं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मोहब्बत एक से करेंगे तो नजर खाली एक पर रहनी चाहिए, सब पर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अब 1 रुपए पे अगर नजर है तो इसको भूल जाओ भाई। 1 रुपए के अगर 6 सिक्के हैं तो कितने, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 6 रुपया, है कि नहीं, 6 रुपया बनेगा प्लस। अब सबको भूल जाओ, 50 पैसे पे नजर गई तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं। जब 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितना वैल्यू उसका बनेगा, कितने रुपए बनेंगे, 4.5 रुपया, 4.5 रुपया। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपये, ठीक। तो टोटल पैसा कितना बना, टोटल पैसा कितना बना, 6 1 7 6 1 7 7 4 11 11.5 रुपया, है कि नहीं, कितना 11.5 रुपये बना, ठीक। अब हमारे अकॉर्डिंग भाई 11.5 रुपया है ना, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में कितना है, 34.5 रुपया, कितना है, 34.5 रुपया। हमारा क्या है भाई, हमारे हिसाब से टोटल रुपया कितना बना, 11.5, क्वेश्चन में 34.5 रुपया। कितने गुना है भाई, 3 गुना है, 11 यहाँ 33 और 1.5 34, 3 गुना का मामला है। तो अब पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो बता दो, 3 गुना उसको भी कर दो, है कि नहीं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या यही पूछा है, तो इसको भी 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 10 तिया 30। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना, 30। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो किस पहले ये देखेंगे 1 रुपए का, 50 पैसे का, 10 पैसे का, जो भी सिक्का रहेगा, जितने भी टाइप के सिक्के रहेंगे उसको लिख लेंगे, फिर देखेंगे कितने के अनुपात में है, फिर उसको सबको रुपया बना देंगे। 1 रुपये के जैसे 6 सिक्के तो 6 रुपया बना, 50 पैसे के 9 सिक्के 4.5 रुपया बना, 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपया बना। टोटल जोड़ लेंगे, जितना आएगा क्वेश्चन से रिलेट करेंगे कि भाई हमारे से कितना गुना का मामला है, जितने गुना का मामला रहेगा जो पूछेगा उसको उतना गुना कर देंगे, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया है, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात कितना था। कह रहा कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात कितना था, 2:7। क्या था, 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। अब कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात कितना हो गया, मतलब शहीद होने के बाद, मरने के बाद अब अनुपात क्या हो गया, 3:10 हो गया। युद्ध के बाद, कह रहा कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी होगी, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी होगी। अब देखो हम क्या बताए थे भाई, अब इसमें लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैं क्या बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है बहुत जगह काम करता है, ठीक। तो अब यहाँ पे लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैंने क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो रेशियो आप पहले लिखोगे, जो रेशियो ऊपर लिखा जाएगा उत्तर उसी का निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन में हमें यह देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है, बात पूछा है ना,
तो बाद वाला रेशियो कौन सा है भाई? 3:10 ना, ये बाद वाला है ना रेशियो। कैप्टन सिपाही शहीद हो गए तो बाद वाला रेशियो ये निकल कर आया। जब ये वाला रेशियो निकल कर आया और बाद वाला पूछा है तो ऊपर किसको लिखा जाएगा? 3:10 को, क्योंकि उत्तर इसी का निकल कर आएगा। ठीक, अगर पहले वाला पूछता है तो हम ये रेशियो लिखते हैं 2:7, लेकिन बाद वाला पूछा है तो ये लिखेंगे कितना है? कौन कौन भाई? कैप्टन है और सिपाही है। कैप्टन है और सिपाही है। चलो सिपाही को एस लिख लेते हैं, कैप्टन और सिपाही है। ठीक, अब क्या हुआ? इनका रेशियो अब कौन सा लिखेंगे रेशियो? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में रेशियो जो ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। तो ये बाद वाला पूछा तो बाद वाला लिखेंगे रेशियो 3:10। कितना हुआ? 3:10। और पहले कितना था रेशियो? 2:7। कितना था? 2:7 था। ठीक, अब हम क्या बताए थे भाई? अब कितना कितना लोग शहीद हुए युद्ध के दौरान? अब इनकी गैपिंग कितनी आई? कैप्टन की 25, कैप्टन की गैपिंग कितनी आई? 25, और सिपाही की कितनी आई? 100। सिपाही की कितनी आई गैपिंग? 100। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं। ऐसे लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। 7 त्रिक कितना हुआ भाई? 21 माइनस 7 त्रिक 21 माइनस 2 × 10 कितना आया? 20। कितने का अंतर आया? 1 का। मैंने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। कब तक ध्यान नहीं देंगे? जब दोनों में प्लस हो रहा है, दोनों में माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। प्लस माइनस का ध्यान कब देंगे? जब एक में प्लस की बात की गई हो, एक में प्लस हो रही हो कोई चीज और एक में माइनस हो रही हो, तब हम प्लस माइनस देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। अब 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200 माइनस 25 × 7 कितना हो जाएगा? 175। 175। इनकी गैपिंग कितनी मिली भाई? 25 की। अब मैंने क्या बोला कि गैपिंग क्या होता है? गैपिंग क्या होता है? बराबर। मतलब एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 25। एक की वैल्यू क्या निकल कर आई? 25। तो क्या पूछा है? कह रहा है कि बाद में सिपाहियों की संख्या, बाद में सिपाहियों की संख्या। तो सिपाहियों की संख्या बाद वाले, देखो ये बाद वाला मामला लिखे हैं रेशियो ऊपर, है कि नहीं? बाद वाला ये लिखे हैं ना, और पहले वाला ये है। हम क्या बताए थे? जो आप रेशियो पहले लिखोगे, ऊपर जो रेशियो लिखोगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। एक की वैल्यू 25 आ गई तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू? 10 की। देखो सिपाहियों की संख्या पूछा है ना, सिपाहियों की संख्या। तो सिपाहियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250। 10 की वैल्यू 250, यही होगा ना। 25, एक की वैल्यू 25 तो 10 की वैल्यू 250। कितना आया? 250। ठीक, अब देखो क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है। युद्ध के पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात कितना है? 5:3 था युद्ध से पहले। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। अब अनुपात 2:1 हो गया, मतलब बाद में कितना हो गया? ये हो गया युद्ध के बाद। युद्ध के बाद अब देखो बाद पूछा है ना, तो रेशियो कौन सा लिखेंगे? बाद वाला 2:1 लिखेंगे। देखो कौन कौन सा है? टैंक और प्लेन। क्या है? टैंक है और प्लेन है। बाद वाला देखो, बाद वाला दिया है तो पहले हम बाद वाला रेशियो लिखेंगे। कौन वाला? बाद वाला। ठीक, बाद वाला रेशियो क्या दिया भाई? 2:1। 2:1। और पहले का रेशियो क्या दिया है? 5:3। 5:3। ठीक, कितने कितने भाई? 1000 टैंक और 800 प्लेन। 1000 और 800, 1000 और 800, यही गैपिंग आएगी। 1000 और 800। ठीक, अब क्या बताए थे? अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं भाई। चलो 2/3 6 माइनस 5 एकम 5, गैपिंग कितने की मिली? 1। अब देखो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, मतलब 5 अट्ठे 40 कितना आएगा? 5 अट्ठे 40 मतलब 4000 आएगा ना भाई। ठीक, 4000 माइनस ये कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। गैपिंग कितनी निकल कर आएगी? 1000 की। तो हम यही बताए थे गैपिंग के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई? एक की वैल्यू निकल कर आई भाई। एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1000। ठीक, क्या पूछा है? कह रहा युद्ध के बाद टैंकों की संख्या ना, टैंकों की संख्या ये पूछा है भाई। टैंकों की संख्या कितनी है? 2। टैंकों की संख्या यही है ना, 2। बताओ टैंकों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है। तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 की वैल्यू 2000। जब एक की वैल्यू 1000 तो 2 की वैल्यू 2000। ठीक, कितना है आंसर? 2000। ठीक, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या दिया है? कह रहा कि बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात कितना है? 7:13 है।
उसने 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लेने के बाद अनुपात इतना हो जाता है, तो बताइए उसके पास अब कितना कैंडीज, अब पूछा है अब कितना कैंडीज बची है, मतलब बाद वाला पूछ रहा है ना, बाद खाने के बाद पूछ रहा, तो बताइए उसके पास अब कितनी कैंडीज बची है, बाद वाला मामला। तो हम रेशियो पहले बाद वाला लिखेंगे ना भाई। क्या क्या है, कैंडीज है, चलो कैंडीज को कैसे लिख लेते हैं, है कि नहीं, कैंडीज को कैसे लिख लेते हैं, और इसको च्युइंगम उसको सी से लिख लेते हैं, ठीक, यही रेशियो है। बाद वाला दिया है तो पहले बाद वाला रेशियो, खाने के बाद 1:2, क्या रेशियो है, 1:2, ये बाद वाला पूछा है, यही बताना है, फिर बस बाद वाला लिख लिए। ये पहले रेशियो कितना था, 7:11, पहले कितना था, 7:13, 7:13। कितना कितना खाया भाई, यही जो खाया वही गैपिंग रहेगा उसका, 8 और 11 का, 8 और 11 का, 8 और 11 का। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, 1 गुणे 13 13 माइनस 7 दूना 14, कितना गैपिंग आया भाई, 1 का, गैपिंग मिला 1 का। फिर 11 सत्ते कितना होता है, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, और 13 बट्ठे 126, है कि नहीं, नहीं 8 त्रिक 24, 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 को 4 हाथ लगा 2 का कितना, 104, 104, 13 अट्ठे कितना होगा भाई, 104, 104, ठीक। कितना गैपिंग यहाँ पे मिलेगा, 23, अगर हम 3 23 23 4 27, 27 की गैपिंग आई ना, 14 में से 7, हाँ 27 की गैपिंग आई। तो भाई यही गैपिंग के बराबर होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 27, 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 27। तो क्या पूछा है कि अब कितनी कैंडीज बची, कैंडीज कहाँ है भाई, यही कैंडीज है ना, बाद वाला है तो यही है, एक पूछा था, ये उत्तर आ जाएगा, एक का उत्तर तो आ ही चुका है, कितना, 27, एक ही का वैल्यू निकालना है, एक का तो निकल ही चुका है, एक बराबर कितना है, 27। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा कि यदि 50 कम लोगों ने, कह रहा यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, आवेदन मतलब जब आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो जो भरते हैं फॉर्म उसी को कहा जाता है आवेदन। अब फॉर्म भरा जाता है, लोग एग्जाम देते हैं, फिर उसमें क्या होता है, कोई पास होता है कोई फेल होता है, यही मामला, यही वाला क्वेश्चन है। कह रहा कि यदि 50 कम लोग आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, कहने का मतलब कि अगर 50 लोगों ने आवेदन किया होता, यदि 50 लोगों ने, मतलब पहले जो भी आवेदन होता था, पहले जो भी आवेदन होता था, जो भी फॉर्म भरा जाता था, अब जितने भी फॉर्म भरे गए, कह रहा कि उससे 50 कम फॉर्म भरे गए होते, मतलब उससे 50 कम आवेदन किए गए होते, तो 25 कम चुने गए होते। तो 25 जो मतलब जो पास हो रहे थे, मतलब जो चुने जा रहे थे, जो पास हो रहे थे, तो 25 कम पास हुए होते। और तो चुने गए तथा न चुने गए, मतलब पास और फेल का मामला, तो चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात कितना है, इतना है, ठीक, इतना अनुपात होता। अब क्या बोला कि यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात इतना है, चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, यही पूछ रहा है। अब देखो ये क्या क्या यहाँ पे क्या होता है भाई, देखो ये पास, कोई फॉर्म भरा गया, पास फेल, ठीक, क्या पास फेल, इसको समझना पड़ेगा। अब मान लो कि किसी परीक्षा में 10 लोग पास हुए और 5 लोग फेल हुए, ठीक, क्वेश्चन बस यही, ये समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। कोई परीक्षा है, मान लो उसमें 10 लोग पास हुए, 5 लोग फेल हुए, तो आवेदन मतलब एप्लीकेशन कितना भरा गया था, बताओ कितना फॉर्म भरा गया था। देखो अप्लाई कितने लोग भाई भरे थे फॉर्म, तो यही ना 10 5 15, ठीक, 10 5 15 यही भरे थे। और यहाँ पे देखो रेशियो किस किस चीज का दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखो, यहाँ अब हमें ये देखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा रहे थे तो गैपिंग किसकी लिख रहे थे, तो अब देखेंगे जिसकी गैपिंग यहाँ पे दिया रहेगा वही डाटा लेकर चलेंगे। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा रहे थे तो हम देखो, जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ, अब जैसे ये कैंडीज और च्युइंगम्स है, कैंडीज और च्युइंगम दिया है, अब गैपिंग इसकी दिया है ना कि वो 8 खा गया और कैंडीज और च्युइंगम्स को 11 खा गया, तो इसकी गैपिंग दिया है ना, जिसकी गैपिंग मिलेगी वही डाटा हम लेकर चलेंगे, ना कि कोई और।
अब देखो यहाँ पे डाटा किसका दिया है, 25 कम लोग आवेदन किए होते, मतलब आवेदन का डाटा दिया है। इसकी गैपिंग ये लेकर चलेंगे तभी ना इसकी गैपिंग हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में नीचे लिखेंगे। और क्या दिया, 25 कम चुने गए होते, मतलब पास का डाटा दिया है। अब हमें किसका किसका डाटा पता है, एक आवेदक का, कितने लोग फॉर्म को अप्लाई किए, ठीक, कितने लोग फॉर्म को भरे, ठीक, कितना आवेदन हुआ, ये डाटा दिया है। और 25 कम लोग चुने गए, मतलब ये पास का डाटा दिया है। तो अब हम क्या लेकर चलेंगे, अब हम खाली ये वाली वैल्यू लेकर चलेंगे ना, कितने लोग एप्लीकेशन भरे, मतलब कितने लोग अप्लाई किए फॉर्म को, ये लेकर चलेंगे। और ये नहीं लेकर चलेंगे, ठीक, ये वाला मामला नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें गैपिंग जो मिला है केवल इसका मिला है, आवेदन का मिला है और पास का मिला है, तो यही डाटा लेकर चलेंगे, ये नहीं लेकर चलेंगे, ठीक। अब देखो हम क्या लिखे चलेंगे भाई, यही है, अप्लाई कितने लोग किए और पास, ठीक, और पास। अब देखो क्या दिया है, तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात कितना है, 9:4 हो जाता है। मतलब पहले ये दिया है, करा कि यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात कितना है, 2:1 है। एक था, मतलब पहले था, बाद में क्या हुआ, ये बोल रहा है कि अगर 50 कम लोग आवेदन किए होते और 25 कम लोग चुने गए होते, तो मतलब ये क्या है, ये पहले का डाटा दिया है ना, ये पहले का, और ये वाला अनुपात किसका दिया है, बाद का दिया है, ये दिया है, ठीक। तो और ये पूछ रहा है था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, मतलब पहले पूछ रहा था शुरुआत में कितने लोगों ने आवेदन किया था, यही पूछ रहा है। तो अब देखो पहले ये लिखेंगे, पहले का पूछ रहा है तो यही लिखेंगे। अब उसका उसी तरह भाई क्या हो जाएगा, अब जैसे ये पास ये फेल, तो टोटल अप्लाई कितना हुआ, यही बनाकर चलेंगे हम। तो क्या दिया है, चुने गए और न चुने गए, क्या रेशियो दिया है, चुने गए मतलब पास और फेल का कितना रेशियो दिया है, पास और फेल का, पास और फेल का दिया है 2:1। तो कितने लोग आवेदन किए हों, तो कितने लोग आवेदन किए होंगे, 2:1:3, ठीक। तो और हमें डाटा खाली इसी का पता है ना, इसी का देखो यहाँ पे गैपिंग पता है ना, 50-25, तो इसको नहीं लेकर चलेंगे। तो क्या क्या मामला लेकर चलेंगे, कितने लोग आवेदन किए और कितने लोग पास हुए, तो कितने लोग भाई, पहले वाला मामला लेकर चल रहे हैं, है कि नहीं, पहले का मतलब बिफोर, आफ्टर माने बाद का, है कि नहीं, बिफोर और फिर आफ्टर। बिफोर वाला क्या रेशियो निकल कर आया, 3:2 का, किसका, आवेदन और पास का, कितना आया निकालकर, 3:2, 3:2 ये निकल कर आया। फिर बाद में क्या हुआ भाई, जब कह रहा है कि अगर 50 लोग कम आवेदन किए होते और 25 लोग कम चुने गए होते, देखो दोनों माइनस की बात कर रहा है ना, कम कम की, तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, तो रेशियो क्या हो जाता, 9:4। तो इसका क्या बनेगा भाई, इसका देखो क्या बनेगा, कह रहा है कि 9:4 चुने गए और ना चुने गए, 9:4। तो ये क्या हो जाता है, कितने लोग आवेदक कितने हो जाते हैं, 9×4=13। तो क्या लेके चलेंगे, 13:9, ये वाला डाटा ये सब नहीं लेके चलेंगे, ठीक। कौन सा लेके चलेंगे, 13 कितना बना, 9, करा के 9:4 पास और फेल, तो 9×4=13 बना ना, मतलब इतने लोग आवेदन किए होंगे, तो 13:9 क्या बना, 13:9। अब मिल गया, अब हम लिख लेंगे आराम से। अब गैपिंग सबकी क्या है, कह रहा कि 50 कम लोग आवेदन किए होते, तो ये क्या हो जाएगा, 50 इसकी गैपिंग हो जाएगी, और इतने लोग और कम पास हुए होते तो इसकी गैपिंग कितनी होगी, 25। भाई जब दोनों कम कम का मामला है, दोनों माइनस हुआ है, तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। अब देखो क्या हुआ मामला, अब देख लेते हैं, 3×9 कितना होगा, 27, 3×9 27, 13×2 26, कितनी गैपिंग मिली, 1 की। फिर देखो 50, देखो 25, 13×25 कितना हो जाएगा, 13×25 325, 13×25 क्या होगा, 13×25 कितना हो जाएगा, 325, 325 माइनस 50×9 कितना हो जाएगा, 450, कितना आया, 450। भाई गैपिंग कितने की मिली, गैपिंग कितने की मिलेगी, 75, कितना गैपिंग निकल कर आएगा, 75 जुड़ेगा 400 हो जाएगा, 75 और 50 कितना आएगा, 125, कितना मिला, 125। अब यही बताएं गैपिंग के बराबर होता है, तो क्या निकल कर आया भाई, एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई, एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 125 निकल कर आई। क्या पूछा है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोगों ने आवेदन किया था, यही 3, यही 3 की वैल्यू बतानी है कि नहीं, यही 3 की वैल्यू बतानी है, करा कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 375, कितना हो जाएगा, 375, ठीक, 375। ऐसे करेंगे केवल जो जिसकी गैपिंग, भाई सीधी बात, जिसकी गैपिंग दिया है, आवेदक का दिया है गैपिंग, आवेदन का
और पास का, तो यही डाटा यहाँ पे लिखेंगे ना, आवेदन और पास का। तो इसीलिए यहाँ पे देखे हैं पास फेल, तो आवेदन पास हुए 10 लोग, पास हुए 5 लोग फेल हुए, तो आवेदन कितने लोग किए होंगे, 10 5 15 लोग। उसी तरह यहाँ पे दिया है 2 1, तो आवेदन कितने लोग किए होंगे, और जो डाटा दिया उसी का डाटा हम लिखे, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि यदि चुने गए और ना चुने गए, ठीक, उम्मीदवारों का अनुपात कितना है, 14 अनुपात, मतलब पास और फेल। पास चुने गए मतलब पास, ना चुने गए मतलब फेल। पास और फेल वाला डाटा कितना दिया है, 14 अनुपात 25, ठीक, 14 अनुपात 25 था। तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यदि, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था यदि 35 कम लोग ने आवेदन किया होता। कह रहा कि यदि 35 कम लोग ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाएं, तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात कितना रहा होता, 3 अनुपात 5 रहा होता। ये इसका मतलब बाद वाला डाटा दिया, पहले वाला डाटा ये है, और यही पूछ रहा है कि भाई यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात इतना था, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, पहले वाला पूछ रहा है कि नहीं। तो फिर उसी तरह ये क्या हो जाएगा, वही मामला निकल कर आएगा ना भाई, ये पास है ये फेल है, ठीक, ये 14 लोग पास हुए, फेल कितने लोग हुए, 25 लोग, तो आवेदक कितने हुए होंगे, अब कितने लोग आवेदन किए होंगे, क्या हो जाएगा ये 39 हो जाएगा ना। देखो इतने 39 में से क्या हुए भाई, 14 लोग पास 25 लोग फेल, तो हम लिख लेते हैं। अब हमें डाटा क्या लेके चलना है, केवल यही गैपिंग क्या दिया है, 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, आवेदन का दिया है, और 10 क्या कह रहा है कि और 10 लोग कम चुने गए होते, मतलब 10 लोग कम पास हुए होते, यही ना, 10 लोग कम मतलब 10 लोग और कम पास हुए होते। तो हमें क्या डाटा दिया, बस यही दिया है, यही का मामला दिया है कि नहीं। इसका नहीं दिया, इधर का नहीं दिया है, इसको नहीं लेकर चलेंगे, ठीक। अब यही दिया है, अब क्या क्या निकल कर आया, एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भरने वाले और पास वाला डाटा यही लेकर चलना है, क्योंकि गैपिंग हमको यही मिला है ना, आवेदक का मिला, आवेदन का मिला और पास वाला डाटा मिला है, ठीक। तो पहले वाला मामला भाई पहले बिफोर ले लेते हैं, ठीक। बिफोर का अनुपात क्या है, 14 अनुपात नहीं, ये वाला डाटा हो जाएगा ना, 39 अनुपात 14, 39 अनुपात 14, ठीक। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में कितना हो जाता, 3 अनुपात 8 हो जाता। क्या करा कि यही 3 अनुपात 8 हो जाता, 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5 हो जाता। तो आवेदन कितने लोग किए होते, मतलब पास हुए होते 3 लोग, फेल हुए होते 5 लोग, तब कितने लोग अप्लाई किए होंगे, 5 3 8, तो यही लेके चलना है कि नहीं, ये वाला नहीं लेके चलना है। तो 8 और 3 आया, कितना आया, 8 और 3 आया। अब हम लगा लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, है कि नहीं। गैपिंग क्या, गैपिंग पहले लिख लेते हैं, गैपिंग कितने कितने के, 35 कम और 10 लोग कम, कम कम है तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, कितना आया, इसकी गैपिंग 35 और 10, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेते हैं भाई। 39 तिया, 39 तिया कितना होगा भाई, 39 तिया 40 अगर रहता तो 40 तिया 120 होता, तो 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 117 माइनस 14 अट्ठे, 14 अट्ठे कितना होगा, 14 अट्ठे भाई पहाड़ा भी नहीं आता, 14 अट्ठे 8, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 8 चौको 32 को 2, हासिल लगा 3 का, 8 एकम 8 3 11, मतलब 112, यही ना, 14 अट्ठे 112, 112 कितने गैपिंग निकल कर आएगी, गैपिंग कितने की मिलेगी हमें, 117 में से 112 जाएगा, कितना मिलेगा 5 की गैपिंग आई, ठीक, यही हुआ ना, 40 4 तिया 120, 17 हो गया, 14 अट्ठे 112, कितने गैपिंग मिला 5 का, ठीक, 12 5 17। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 दहा में 80, ठीक, माइनस 35 तिया 30 30 60, 30 तिया 90, 15 105, कितना आया 105, इसकी गैपिंग कितनी मिलेगी 25, ठीक। तो हम क्या बोले, गैपिंग के बराबर होगा, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 की वैल्यू 25, ठीक, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो क्या पूछा है, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यही 39, तो 39 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 39 25, 39, 1 की वैल्यू 5, मतलब 5 गुना करना है ना, तो 39 25 कितना हो जाएगा 195, कितना हो जाएगा, मतलब अगर ये 40 रहता तो 4 25 20 200 होता, 5 और माइनस करना पड़ेगा, कितना आया 195, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
कितना 195, ऐसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो दोनों सेम टाइप था, इसको एक वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, समझने का प्रयास करना। हम जानते हैं थोड़ा सा यहाँ तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, हमें पता है इन दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तो उसको रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:4। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, बस केवल डिजिट चेंज है और ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी हम करा देते हैं। क्या बोला है कि किसका किसका? लड़कों और लड़कियों, मतलब बॉयज और गर्ल्स। ठीक, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया भाई? 5:9 दिया है। ठीक, और यहाँ पे क्या बोला है? कह रहा है कि टोटल संख्या कितनी है? 432, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? 14। ठीक, और 14 का वैल्यू क्या दिया है? देखो 14 का वैल्यू क्या दिया है? 400। 14 का वैल्यू कितना दिया है? 432। अगर हम इसको काटेंगे कितना, ये गलत हो गया, एक मिनट, एक मिनट। क्या दिया है कि 5:4 दिया है ना, 5:4, हम 14 लिख दिए, 5:4, तो कितना मिला? 9। और क्वेश्चन भी इस 9 की वैल्यू कितना दिया है? 432। ठीक, तो कितने गुना है? 9 चौको 36 गुणे 9 चौको 36, 9 चौको 36 कितना हुआ? 72, फिर 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 48 गुना मामला है। तो हम देख लेते हैं भाई कितनी संख्या निकल कर आई है कि नहीं। 48 गुना का मामला है, तो इसमें भी 48 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी 48 का, देखते हैं कि संख्या कितनी निकल कर आई। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 को 0 हासिल लगा 4 का, 5 अट्ठे 40 को 0 हासिल लगा 4 का, 5 चौको 20, 20 4 24, 240, मतलब बॉयज की संख्या कितनी निकल कर आई? 240। और लड़कियों की संख्या 4 अट्ठे 32 को 2, 4 अट्ठे 32 को 2 हासिल लगा 3 का, 4 चौको 16, 16 3 19। लड़कियों की संख्या कितनी निकल कर आई? 192। ये पता चल गया कि भाई लड़कों की संख्या 240 और लड़कियों की संख्या 192। अब क्या बोल रहा है? कह रहा जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियों की दाखिला होता, मतलब कुछ नए लड़कों और लड़कियों का एडमिशन फिर होता है, उसमें हो जाते हैं, तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। यही कह रहा है कि भाई लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, यही लड़के हैं ना बॉयज वाला, कह रहा है कि 12 और संख्या बढ़ जाती है। अब जब 12 संख्या बढ़ेगी तो 12 और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएंगे टोटल लड़के? 252, ये हो जाएंगे 252 लड़के होगा। तथा क्या कर रहा है कि तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, तथा लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है? 7:6 हो जाता है। अब क्या हो गया? जैसे बढ़ा तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो गया भाई? कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो गया? 7:6 हो गया। देखो 7 बॉयज के नीचे 7, गर्ल्स के नीचे 6, 7:6 हो गया। तो कह रहा है कि बताइए कितनी नई लड़कियां दाखिल ली। ठीक, तो अब पूछना है कि भाई कुछ नए लड़कों और लड़कियों का दाखिला हुआ, तो कह रहा है कि ठीक है भाई, लड़के तो दे दिया लड़कों का डाटा कि लड़के 12 बढ़े, जैसे लड़के 12 बढ़े तो अब रेशियो 7:6 हो गया। पूछ रहा है कि लड़कियां कितनी बढ़ी थी, कि मतलब लड़के 12 बढ़े, लड़कियां भी कुछ बढ़ी, अब बढ़ने के बाद रेशियो क्या हुआ? 7:6 हुआ। तो ये गायब कर दिया है लड़कियों वाला डाटा, कि लड़कों का दे दिया कि लड़के 12 बढ़े, लेकिन लड़कियों का नहीं दिया। तो अब ये बताना है कि लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी, तो लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी, अब देखो कैसे निकल कर आएगा। अब यहाँ पे देखो 7 की वैल्यू कितना दिया भाई? 7 की वैल्यू बताओ, 7 की वैल्यू क्या दिया है? देखो 7 की वैल्यू क्या दिया है? 252। ये देखना है कि कितने गुना है, ये देखना है कितने गुना है। यहाँ पे भी छोड़ो, यहाँ कर लेते हैं। ये देखना है कि कितने गुना है, कितने गुना है। अब देखो 7 त्रिक 21, ठीक, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 4, 7 6 42, 36 गुना है ना, 36 गुना है। तो इसका मतलब जब ये वाला 7 की वैल्यू 252 है, तो इसका मतलब यहाँ भी अगर गुणा करेंगे तो वही डाटा निकल कर आएगा। अगर इसमें 36 का गुणा करेंगे, कितने का? 36 का, ठीक, 36 गुना है, तो जब 36 का गुणा करेंगे तो यही डाटा तो निकल कर आएगा ना। जैसे ये वाला डाटा 7 की वैल्यू ये, तो वैसे 6 की वैल्यू ये निकल कर आएगा, है कि नहीं। जैसे हम यहाँ ऐसे बना देते हैं, जैसे इस बॉक्स का डाटा दिया है, इस बॉक्स का डाटा निकल कर आएगा कि नहीं। और 36 छक्का कितना होता है? 216, ठीक। अब बताओ 216 आ गया, तो भाई 192 में कितना जुड़ा होगा, कि कितनी लड़कियां बढ़ी होंगी? 192 लड़कियां थी, अब आ गया कि भाई टोटल लड़कियां 216 हो गई, तो 192 में कितनी लड़कियां और जुड़ेंगी कि 216 हो जाएगा? 8,
और 16 24। जब इसमें 24 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 24 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 216। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना, 24 लड़कियां, लड़के 12 बड़े और लड़कियां कितनी बड़ी, 24। क्या हो जाएगा 24। ठीक, देख हाँ, ठीक भाई। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम क्या बताए थे कल की, बताए थे कि आज जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, आज लास्ट क्लास रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो आज वीडियो खत्म होता है भाई, जितनी टाइप बन सकती देखो 84 क्वेश्चन टोटल पढ़ाए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अनुपात और समान अनुपात में 84 क्वेश्चन टोटल हुआ, और बाकी कम से कम 10-15 क्वेश्चन मैंने अपने से पढ़ाया हूँ। टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, 84 क्वेश्चन। अब कुछ भी नहीं बचा भाई, जितना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बातें बन सकती थी इजी से हाई लेवल तक सारी बातें मैंने बता दिया। ठीक, तो जाओ अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर खत्म हुआ। अब कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जिस भी पुलिस का, एसआई का, जो भी सॉल्व करना हो, एसएससी का, ये चैप्टर उठा के सॉल्व करो, देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, और फिर मुझे कमेंट करो। ठीक, चलो, तो अगर भाई वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब किया करो, कम से कम वीडियो देखा करो, तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, कि हमें भी कुछ समझ में आए। भाई आप लोग जब कुछ प्रक्रिया करोगे तभी तो हम उसका मतलब प्रतिक्रिया देंगे ना। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करो। ठीक है, दबा कर एकदम। चलो भाई, चल रहे फिर।